अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल जर्नल 2015 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्स जर्नल है। सेल्स के अलावा परचेज जर्नल भी होता है। ठीक है, स्पेशल जर्नल में दोनों चीज़ें आती हैं, सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल। ठीक है, सो फॉलोइंग आर सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स ऑफ लियाकत एंड कंपनी फॉर अप्रैल 2015। ठीक है, ये फॉलोइंग सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स हैं लियाकत और कंपनी की, जिसका हम सेल्स जर्नल्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि सेल्स जर्नल बनाओ, फिर सेल्स जर्नल रिटर्न बनाओ, यानी कि सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है, फिर और उसके अलावा मिस्टर अहमद की सब्सिडियरी लेजर भी बनानी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेल्स जर्नल। ठीक है, अब सेल्स जर्नल में ये होता है कि हम उन तमाम लोगों की रिकॉर्डिंग करते हैं, या उन तमाम कस्टमर्स की हम रिकॉर्डिंग करते हैं जिन्होंने हमसे अकाउंट रिसीवेबल्स पे ख़रीदा होते हैं चीज़ें। ठीक है, क्योंकि कैश पे अगर उसने ख़रीदा तो हमने उनके नाम को रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है। अगर उन्होंने कैश पे ख़रीदा तो हमें पास कैश आ गया बस, और सेल्स हो गई। ठीक है, तो हम जो उसी वक्त ही कैश आने के बाद ही उसी वक्त ही उनका अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल्स में ये होता है कि हमें हर अपने रिसीवेबल्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, यानी कि हर बंदे जिस बंदे ने भी हमसे ख़रीदा है, ठीक है, हमने जिसको भी सेल किया है और उसने हमसे क्रेडिट पे यानी कि रिसीवेबल्स पे ख़रीदा है, तो इसका मतलब कि हमने ज़ाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी कि हमारे कितने रिसीवेबल्स हैं और वो रिसीवेबल्स किन किन लोगों के नाम है। ठीक है, यानी कि किन किन लोगों ने हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम जो है वो स्पेशल सेल्स जर्नल में उन तमाम लोगों का नाम जिन्होंने हमसे रिसीवेबल्स पे ख़रीदे होते हैं और उनकी अमाउंट, यानी कि जितना ख़रीदा है हमसे। ठीक है, यानी कि हमने जितने सेल्स किए हैं उनको, ठीक है, जितने रुपए की सेल्स की हैं उनको, ठीक है, वो अमाउंट रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, और कैश का तो मामला उसी वक्त ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि रिसीवेबल्स पर नहीं ख़रीदा, अभी ना कस्टमर से हमारा कोई अभी ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने कैश पेमेंट कर दी हमने उनको बेच दिया, बस टाटा बाय बाय। ठीक है, तो कैश वालों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और लेकिन रिसीवेबल्स वालों के साथ होता है, तो जिसके वजह से इनके लिए हम एक सेल्स जर्नल बनाते हैं। ठीक है, और मतलब जिन्होंने क्रेडिट पर हमसे ख़रीदा होता है उनके लिए सेल्स जर्नल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओन सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर अहमद। ठीक है, मिस्टर अहमद को ओन अकाउंट पे हमने सोल्ड किया। ठीक है, कितने 4000 रुपीज़ का कुछ भी, मतलब जो भी कंपनी बेचती होगी। ठीक है, वो सोल्ड किया हमने मिस्टर अहमद को 4000। ठीक है, तो अब उसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप कुछ इस तरह से एक टेबल फॉर्म में रोज और कॉलम्स बना देते हैं। ठीक है, रोज में आपके पास आ जाता है डेट और नेम ऑफ द कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो आपके पास डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये अप्रैल का महीना, अप्रैल का साल चल रहा है। ठीक है, और ये अप्रैल के साल की पहली तारीख, ये चौथी तारीख, ये 8वीं तारीख और ये 10वीं तारीख, ये 12वीं तारीख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेट्स गिवन है और यहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट पे मिस्टर अहमद को सोल्ड किया 4000 का। ठीक है, तो मिस्टर अहमद का आप एक रिसीवेबल्स खोल देंगे। ठीक है, और कौन सी तारीख को हमने ये किया था, हमने ये पहली तारीख को सोल्ड किया। ठीक है, तो पहली तारीख मिस्टर अहमद, नेम ऑफ द कस्टमर का नाम क्या है, मिस्टर अहमद। ठीक है, मिस्टर अहमद। ठीक है, और कितने रुपए का सोल्ड किया हमने उनको, यानी कि कितने रुपए की सेल्स की इनको, 4000 की। ठीक है, तो 4000। ठीक है, ये अमाउंट हमने लिख लिया। ठीक है, यानी कि मिस्टर अहमद को हमें 4000 रुपये देने हैं। ठीक है, इनका ये एक रिसीवेबल हमने खोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर बासित को हमने मर्चेंडाइज सोल्ड किया चौथी तारीख को। ठीक है, अप्रैल की 4 तारीख को। ठीक है, और मिस्टर बासित को कितने गए, 5000 का हमने मिस्टर बासित को सोल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तारीख अपनी, फिर कस्टमर का नाम मिस्टर बासित, और कितने का हमने सोल्ड किया उनको, 5000 का। ठीक है, तो 5000 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा है कि मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मिस्टर अहमद, मर्चेंडाइज रिटर्न हुए मिस्टर अहमद से ₹100 के। ठीक है, तो इनके लिए हम एक अलग से इस तरह करके ही, जिस तरह यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म में रोज और कॉलम्स बनाई हैं, इसी तरीके से हम एक और रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे और उसको हम नाम देंगे अपना सेल्स रिटर्न जर्नल का। ठीक है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, सेल्स रिटर्न जर्नल, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। ठीक, तो क्या था, मिस्टर अहमद ने हमें जो है वो, कहाँ गया ये मिस्टर अहमद, ये रहा। मिस्टर अहमद ने रिटर्न की मर्चेंडाइज कितने के, 100 रुपीज़ के। ठीक है, तो हम यहाँ पर, और कौन सी तारीख को किए, ये वो तारीख भी हम देख लेते हैं। वो तारीख है 8 तारीख। ठीक है, अप्रैल के महीने की, अप्रैल के महीने की 8 तारीख। ठीक है, अब मैंने इससे पहले वीडियो के शुरू में मैंने इसको ईयर बोल दिया था। ठीक है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। ठीक है, सो अप्रैल के महीने की 8 तारीख को हमने मिस्टर अहमद ने जो है हमें 100 रुपये के गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, मर्चेंडाइज वापस कर दिया। तो हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, 8 तारीख, और मिस्टर अहमद कस्टमर का नाम है। ठीक है, और ये मिस्टर अहमद और वो मिस्टर अहमद सेम कस्टमर है। ठीक है, उसने हमें जो है वो गुड वापस कर दिया, कितने का, 100 रुपये का। ठीक है, 8 तारीख को। तो हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न जर्नल में लिख लिया इसे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है सोल्ड दी ओल्ड टाइपराइटर बाय कैश ₹500। अब ये कैश में पे सोल्ड किया है, तो जिसकी वजह से हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर है आपके पास 12 तारीख की, अप्रैल के महीने की 12 तारीख की एंट्री। ठीक है, और साल हमारा कौन सा है, 2215। ठीक है, सो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर मुबीन ₹2000। ठीक है, मिस्टर मुबीन को हमने मर्चेंडाइज सोल्ड किया कितना, 2000 का। ठीक है, तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अपनी कहाँ करेंगे, सेल्स जर्नल में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, तो 12 तारीख थी, मुझे एक दफ़ा कंफर्म करने दें। तो यहाँ 12 तारीख थी। ठीक है, सो 12 तारीख को 2000 का हमने मर्चेंडाइज मिस्टर मुबीन को सोल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर का नाम मिस्टर मुबीन। ठीक है, और कितने का, 12,000 के हमने इनको मर्चेंडाइज सोल्ड किए। ठीक है, अब हमारे पास है 12,000 के मिस्टर मुबीन को सोल्ड कर दिए। अब लिखा है कि मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मिस्टर बासित। मिस्टर बासित ने हमें मर्चेंडाइज वापस कर दिए, कितने के, 800 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेल्स रिटर्न एंट्री, यानी कि सेल्स रिटर्न जर्नल में एक एंट्री डाल देंगे। ठीक है, 16 तारीख की। तो 16 तारीख की हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे। 16 डेट कौन सी हमारी, 16 अप्रैल, और ये आ गया मिस्टर बासित, और कितने के गुड्स वापस किए इसने हमें, 800 रुपये के गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। ठीक है, 3000 के मर्चेंडाइज हमने कैश पे सोल्ड किए। ठीक है, अब अगेन ये कैश पे सोल्ड किए हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम सिर्फ उन्हीं अकाउंट, मतलब उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे जो कि रिसीवेबल्स पे हुई हैं। ठीक है, या क्रेडिट पे हुई हैं। ठीक है, क्योंकि जो कैश पे हुई हैं तो उस बंदे का हम नाम अपने पास लिख कर क्या करेंगे, जो कि जिसने हमने डायरेक्ट कैश पेमेंट कर दी। ठीक है, तो हम उस बंदे का नाम तो नहीं लिखेंगे ना अपने पास, हम अपने पास उसी बंदे का नाम लिखेंगे जिससे हमें वसूली करनी है। ठीक है, जिससे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है, सो ये एंट्री को भी हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर आखिरी एंट्री आ जाती है सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर, आखिरी नहीं है, 30 आखिरी है। ठीक है, 23 हमारे पास तारीख को ये हुआ कि मर्चेंडाइज सोल्ड हुए मिस्टर अहमद को ऑन अकाउंट, AC का मतलब अकाउंट, फॉर 6000 के मर्चेंडाइज सोल्ड हुए मिस्टर अहमद को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेल्स जर्नल में एंट्री डाल देंगे 16 तारीख की, 23 तारीख की। ठीक है, फिर 16 तारीख को तो हमारी जो है वो मर्चेंडाइज सोल्ड, मतलब मर्चेंडाइज रिटर्न किए गए थे बासित को। ठीक है, और 19 तारीख की एंट्री हम नहीं डालेंगे। फिर आ जाती है 23 तारीख की एंट्री, जो कि हम डालेंगे। ठीक है, 6000 की। तो मिस्टर अहमद को हमने सोल्ड किया। ठीक है, तो मिस्टर अहमद यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, और कितने का सोल्ड किया हमने, 6000 का, राइट। तो 6000 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है 30 तारीख की एंट्री, जिसमें लिखा हुआ कि रिटर्न किया गया मर्चेंडाइज मिस्टर मुबीन को 700 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 700 रुपये की एक सेल्स रिटर्न एंट्री बना देंगे मिस्टर मुबीन के नाम से। ठीक है, 30 तारीख को, अप्रैल की 30 तारीख को मिस्टर मुबीन ने हमें
जो है अपना गुड्स वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न हो गया कितने का, 700 रुपये का, ठीक है। तो 700 रुपये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमारे जो सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एंड में हम एक सेल्स की और सेल्स रिटर्न की एक एंट्री बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, वो कितने के हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, इन सबको जब ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कितने के टोटल हैं, ठीक है। सो ये लेट मी जस्ट ऐड देम ऑल, 4,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 27,000। 27,000 के हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। यानी कि इन तमाम लोगों से हमने पैसे लेने थे, ठीक है, 27,000। तो यहाँ पे हम एक जर्नल एंट्री बना देंगे, ठीक है, एक अकाउंट रिसीवेबल्स की, ठीक है, और दूसरी सेल्स की, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स की एंट्री क्या बनेगी, 27,000, ये डेबिट हो जाएंगे और हमारी जो सेल्स है वो 27,000 से क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सेल्स एज रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल एज एसेट जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक हो गई, बेसिकली 12 नहीं है, 2000 है, ठीक है। 12 तारीख की एंट्री बेसिकली 2000 है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे 12,000 लिखा है, ये 12 नहीं बल्कि 2000 आएगा, ठीक है। तो जब ये 2000 होगा तो हम हमारे यहाँ पे ये 17,000 हो जाएगा, ठीक है, नॉट 27, ठीक है। तो ये हमारे पास 17,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स और सेल्स कितने की हैं, 17,000 की हैं, ठीक है। फिर आपके पास है यहाँ पर सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न एक काउंटर सेल्स अकाउंट है, यानी कि अपनी से हमारी जो सेल्स है उसको कम कर देता है। तो जिसकी वजह से हम इसको सेल्स रिटर्न को हम हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे सेल्स रिटर्न होती है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये फिर लेटर ऑन सेल्स में से रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो और ये होने भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो सेल्स रिटर्न हुई है उनको तो हम अपनी सेल्स काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ गुड्स सोल्ड किए और कुछ गुड्स आपको रिटर्न हो गए तो आप कहोगे ना कि मेरी सेल्स जो है वो इतने की नहीं, बल्कि जब मैं इसमें से सेल्स रिटर्न को लेस करूँगा तब मुझे वो एक्चुअल नेट सेल्स आ जाएंगी मेरी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक जर्नल एंट्री बना देंगे, और जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न की और अकाउंट रिसीवेबल्स की, जो क्योंकि अगर वो सेल्स जो है वो उन बंदों ने रिटर्न की जिनका हमने अकाउंट रिसीवेबल्स खोल के रखे हुए थे, तो ऑब्वियसली उनका अकाउंट रिसीवेबल ही कम होगा, क्योंकि वो उन लोगों ने हमें कैश की पेमेंट नहीं की, ठीक है। अगर कैश की पेमेंट की होती तो हम यहाँ पर पहली बात तो एंट्री नहीं डाल रहे होते, और अगर कैश की पेमेंट की होती तो ऑब्वियसली हमें कैश ही वापस करना पड़ता, ठीक है। अगर वो हमें जो है वो अपने गुड्स वापस कर देते, ठीक है, मतलब हमारे गुड्स हमें वापस कर देते। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स रिटर्न को हम जो है वो डेबिट कर देंगे। अब कितने का करेंगे, 100 प्लस 800, दिस इज 900, 900 प्लस 700 इज इक्वल टू 1600, ठीक है। तो 1600 के हमारे पास जो है वो सेल्स रिटर्न हुए, ठीक है, और हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल्स है, ठीक है, वो भी 1600 से कम हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक जर्नल एंट्री बनाई है, ये वाली, और एक ये जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हम यहाँ पर मिस्टर अहमद का हमसे क्या बोला था कि रिक्वायरमेंट में कि मिस्टर अहमद का सब्सिडियरी लेजर बनाएं, ठीक है। तो सब्सिडियरी लेजर बनाएंगे हम मिस्टर अहमद का अभी। तो सब्सिडियरी लेजर बेसिकली आपका टी अकाउंट ही होता है, लेकिन जब आप अपने कस्टमर्स का बनाते हो या स्पेशल जर्नल्स के लिए या उनकी रिकॉर्डिंग के पर्पज़ के लिए बनाते हैं वो, तो आप उनको सब्सिडियरी लेजर बोलते हो, ठीक है। तो ये साइड हमारी डेबिट की और ये साइड हमारी क्रेडिट की है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मिस्टर अहमद का बेसिकली ये रिसीवेबल्स का सब्सिडियरी लेजर है, ठीक है। तो मिस्टर अहमद के जो रिसीवेबल्स थे वो यहाँ पर 4,000 से बढ़ रहे थे, ठीक है। डेबिट्स की साइड पर रिकॉर्ड हो रहे थे, तो हम यहाँ पर इनको 4,000 से रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे कौन सी तारीख को, पहली तारीख को ये जो है वो 4,000 से हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर मिस्टर अहमद जो है वो अगेन इनके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं मिस्टर अहमद के कितने से 2,000 से, ठीक है। मिस्टर अहमद के रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं 2,000 से, कि कौन सी तारीख को, 23 तारीख को। तो 23 तारीख हम यहाँ पे लिख लेंगे
ठीक है। 23 तारीख को 2000 से इनके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनके रिसीवेबल्स कम कब हो रहे हैं। तो इनके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं 8 तारीख को मिस्टर अहमद ने जब सेल्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। सेल्स को रिटर्न कर दिया 100 रुपये की, तो जिसकी वजह से अब उनकी 100 रुपये की रिसीवेबल्स कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी तारीख, 8 तारीख को हम यहाँ पे इनके रिसीवेबल्स को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। रिसीवेबल्स जब भी क्रेडिट होते हैं तो हम उसको जब भी वो कम होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, और जब भी बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, क्योंकि रिसीवेबल्स ऐसा मतलब रिसीवेबल जो है वो एसेट है, ठीक है। तो और एसेट इसी तरह ही फंक्शन करता है, ठीक है। सो रिसीवेबल्स कितने से कम हो रहे हैं, 100 रुपये से मिस्टर अहमद के कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे 100 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब हम इनको बैलेंस कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर जो है वो कितने रुपए हो गए, 4 और 5 6, तो ये 6000 आ गए, ठीक है। 6000 आ गए। अब यहाँ पर हम कैरेट फॉरवर्ड कर देंगे कितने, 5900, ठीक है। 5900 कैरेट फॉरवर्ड कर देंगे, और कैरेट फॉरवर्ड हमने इसलिए किया ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पर ये 6000 से ये भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये जो कैरेट फॉरवर्ड है ये हमें बताएगा कि जो टोटल रिसीवेबल्स हमें मिस्टर अहमद से कलेक्ट करने हैं, मिस्टर अहमद से हमने कितने पैसे अब कलेक्ट करने हैं, यानी कि कितने पैसों की वसूली करनी है, हमें 5900 की वसूली करनी है, क्योंकि उसने 100 रुपये के हमें गुड्स रिटर्न कर दिए। तो अब वो हम जो है 100 रुपये उनसे वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने इनको सेल की थी उन्होंने वो सेल जो है उस सेल्स में से 100 रुपये के सामान जो है वो हमें वापस कर दिया। तो ऑब्वियसली वो 100 रुपये तो हम उनसे कलेक्ट नहीं करेंगे ना। तो अब जो हमें टोटल कलेक्ट करने हैं वो 5900 रुपीज़ हैं, ठीक है, मिस्टर अहमद से। तो सब्सिडियरी लेजर ये चीज़ बता रहा होता है, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जाने से पहले यहाँ पर भी एक थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई है। मैंने मिस्टर अहमद की जो है वो 2000 ले लिया, जबकि मिस्टर अहमद के कितने थे, 6000, ठीक है। सो लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, क्योंकि बाज़ों का ऐसा हो जाता है और ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक करता है जब आप कैमरा में देखकर कर रहे हो, ठीक है। तो ये 2000 नहीं बल्कि 6000 है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 10,000, ठीक है। ये पूरे हो गए 10,000। तो हमारे पास ये जो कैरेट फॉरवर्ड होगा वो कितना होगा, 9900, ठीक है, 9900। और ये हमारी जो बैलेंस यहाँ पर आए वो भी कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। कभी बाज़ों का दिस्सा हो जाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर देख रहा था तो मुझे लगा ये अहमद के जो 2000 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जबकि अहमद के 6000 थे, 2000 नहीं थे, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़।